भावनामुख के और एक एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। एक जेनरेशन था जब फादर लोन लेते थे, अगर चुका नहीं पाते थे उसका लड़का लड़की चुकाता था, उसके बाद वाला जेनरेशन भी चुकाता था। तो वो शायद वो जेनरेशन अभी भी क्रॉस नहीं हुआ। गांव में कहीं कहीं ऐसा होता भी होगा, क्योंकि 17 नवंबर 2023 में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक न्यूज़ छपा है, उसी का स्क्रीनशॉट हम आपको दिखा रहे हैं और वही लेकर हम न्यूज़ करने बैठे हैं। ये केस बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। एक दिल्ली का कोर्ट है जो कह रहा है, ए दिल्ली कोर्ट हैज़ पुल्ड अप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया फॉर ट्राइंग टू रिकवर मनी फ्रॉम ए डेड पर्सन। मैंने हमारा एक कोर्ट है, एसबीआई को पुल अप किया है एक डेड पर्सन के अगेंस्ट में केस करने के लिए। तो ये भी एक बड़ा कोइंसिडेंस है। जब एसबीआई ने केस किया, शायद उनको मालूम नहीं था कि जिसके अगेंस्ट में वो केस कर रहे हैं वो आदमी का देहांत हो गया था। तो ये भी बड़ा सैड केस है कि इतना बड़ा एक प्रोफेशनल कंसर्न जो दुनिया भर में है, एसबीआई के नाम से भारत को भी पहचाना जाता है, वो इस एक जन के अगेंस्ट में केस कर रहा है जिसका डेथ हो गया 2 साल पहले। मैंने 2023 को केस किया गया, 2021 में उनका डेथ हो गया। और सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग केस ये भी है कि हमारे देश में एक नीरव मोदी करके हैं, एक माल्या करके हैं, और भी काफ़ी सारे लोग होंगे जिन लोगों ने लोन लिया है बैंक से, दे नहीं पाए, नहीं देकर वो फॉरेन भाग गए, फॉरेन के नेशनल हो गए। इसके लिए उनको इस देश में वापस नहीं ला पा रहे हैं हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर या हमारे देश का फॉरेन मिनिस्टर। वो चाहे जितना भी बात कर ले, वॉर पॉलिसी लेकर, फॉरेन पॉलिसी लेकर, रशिया में हम लोगों ने मसल फ्लेक्स किया। सिंपल सा बात है, देश का लोग, जो लोग रुपया लेकर भाग गए, बैड डेट बनाकर भाग गए, उनको वापस नहीं ला पा रहे हैं। और एक तरफ हमारा देश का बैंक बैड डेट लिखकर इसको बुक्स ऑफ अकाउंट से उड़ा देता है। तो जो देश का बैंक 1000 करोड़ का प्रॉफिट दिखाता है, वो 1500 करोड़ का बैड डेट राइट ऑफ करता है। मैंने 500 करोड़ का लॉस को 1000 करोड़ के प्रॉफिट में दिखाता है। यही लेके शेयर मार्केट अप एंड डाउन होता है। इसलिए बीजेपी गवर्नमेंट अदानी के अगेंस्ट में कोई केस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बुक्स ऑफ अकाउंट्स को आप जैसे मर्जी तोड़ मरोड़ सकते हैं। सीएजी एक रिपोर्ट बनाएगा तो आपको लगेगा अरे ये तो लॉस हो रहा है, गवर्नमेंट आपको दिखाएगा ये प्रॉफिट हो रहा है। आज जब सिसोदिया जी को जेल में रखा गया है तो 1 करोड़ का ही घपला वो लोग बता रहे हैं। फिर आया 333 करोड़ का मनी ट्रेल हुआ है जो आम आदमी पार्टी ने लिया है। तो हमारे देश में पॉलिटिकल बॉन्ड में हजारों करोड़ बीजेपी ने भी लिया है। तो 333 करोड़ के लिए अगर किसी को अरेस्ट किया जाए तब बीजेपी के पूरे पार्टी को ही अरेस्ट करना पड़ेगा, कांग्रेस पूरे पार्टी को ही अरेस्ट करना पड़ेगा, तृणमूल के पूरे पार्टी को ही अरेस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पैसा आया। अब पैसा कहाँ से आया? आप बोलेंगे नहीं ये तो लीकर पॉलिसी के लिए आया। तो अभी तक बीजेपी गवर्नमेंट जो पॉलिसी बनाता हो उसको किसी को फ़ायदा होगा। अगर आप गूगल में जाके सर्च करके देखिएगा कि एमपी में एफसीआई गोडाउन ही उठ गया, सब माल अभी अदानी जी के यहाँ रखा जाता है। तो इससे बड़ा घपला और क्या हो सकता है? और राशन का घपला तो आज का नहीं है, ये इसके ऊपर तो फिल्म भी बन गए हैं काफ़ी, हिंदी एंड बंगाली, और काफ़ी लोग मार भी खा चुके हैं फिल्म में। असलियत में किसी को मारा जाता है कि नहीं हमको मालूम नहीं, क्योंकि वायलेंस इज़ वेरी बैड। और रशिया अगर यूक्रेन का वॉर चल रहा है दैट इज़ वेरी गुड, क्योंकि हमारे देश का या वर्ल्ड का कोई भी लीडर ये लड़ाई को रोक नहीं पाएगा। तो लड़ाई चलता रहा और एसबीआई केस करता रहा। तो कोर्ट बोल रहा है कि आप किसी डेड आदमी के अगेंस्ट में केस नहीं कर सकते हैं। ये केस है द कोर्ट ऑफ सुरिंदर एस राठी, डिस्ट्रिक्ट जज, कॉमर्शिया कोर्ट्स, शाहदरा डिस्ट्रिक्ट, Karkarduna courts heard the bank's plea seeking to recover dues amounting to more than 13.5 lakhs, stating that any bank is expected to take proactive steps to ascertain whether the people being sought to be sued by it are dead or alive. The court said it is reiterated that State Bank of India is the leading nationalized bank in our country and shall be the banking industry as the torchbearer of efficiency, professionalism, transparency and ethics. आज के लिए बस इतना ही। कल का
कोई नया खबर के साथ। বিগত 20 বছর ধরে আপনাদের অতি পরিচিত সারদা শিক্ষণ মন্দির আপনার সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে সুস্থ সংস্কৃতি পরিমণ্ডলে নৈতিক শিক্ষার সঙ্গে উচ্চমানের পুঁথিগত শিক্ষার এক অন্যতম আবাসিক মিশন বিদ্যালয় সারদা মিশন শিক্ষণ মন্দির মশাগ্রাম, পূর্ব বর্ধমান। প্রথম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী ছাত্রদের আগ্রহী অভিভাবকগণ ভর্তির জন্য সারদা মিশনে যোগাযোগ করুন। আগামী শিক্ষাবর্ষের ভর্তি চলিতেছে। যোগাযোগ 9732050248 এই নাম্বারে। ধন্যবাদ।